नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1,70,461 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, नए संशोधित विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में, साथ ही साथ योग्यता के बारे में, बिना टीईटी तक के बारे में, इसके अलावा सुपर टीईटी में नेगेटिव मार्किंग से लेकर परीक्षा की प्रक्रिया और पाठ्यक्रम के बारे में सारी जानकारी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 1,70,461 पदों पर निकली नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके पड़ोसी राज्य बिहार सरकार के माध्यम से बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि ऑल स्टेट के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, बिहार सरकार के माध्यम से आज हुई कैबिनेट बैठक के अंदर वहां पे निकाली गई 1,70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के लिए बिहार का निवासी होने की जो कहीं ना कहीं स्थायी निवासी होने की आस्था थी, उसको यहां से खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग पटना बिहार के माध्यम से नया नोटिस जारी करते हुए जानकारी भी दे दी गई है कि अगर आप इस नियमावली में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में बिहार का स्थायी निवासी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसके बारे में कई बार आप सभी को बताया था कि मामला कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर छात्रों की यहां से जीत होगी और आज वो आपकी जीत हो चुकी है। अब अगर बात की जाए इसके विज्ञापन के बारे में, आवेदन को लेकर, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी कि इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, आपका चयन कैसे होगा, अगर आपके पास में टेट है तो कौन सा होना चाहिए और नहीं है तो कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आप सभी को रियल ऑथेंटिक माध्यम से ही दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल विज्ञापन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नया विज्ञापन जारी करते हुए जानकारी दी जाती है, जिसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या अगर बात की जाए 1,70,461 पदों के लिए यहाँ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और इसके अंदर ये वाली जो लाइन है उसको पूरे तरीके से काट दीजिए, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा दिया, साथ ही साथ न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा दिया, और भी कहीं पर जाकर आप सभी को जानकारी मिल ही जाएगी। अब अगर बात कर ली जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने पदों की संख्या देखने के लिए मिल जाती है, जो कि अलग अलग अगर बात की जाए पदों के बारे में है। जैसे कि हम बात करते हैं प्राथमिक विद्यालयों के अंदर मूल कोटि के लगभग अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने सामान्य, उर्दू, बंगला, इसके अलावा कुल पदों की संख्या नीचे दी गई है। सभी पदों की संख्या के साथ साथ किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने पद हैं, इसके बारे में भी डाटा यहाँ से उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी के अंदर आवेदन करेंगे उससे आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग में ही जाना होगा। मान लीजिए अगर आप ओबीसी या फिर एससी या फिर एससी या फिर एसटी से आते हैं तो आपको जो कहीं ना कहीं जनरल का लाभ है वो मिलेगा, यानी कि आप जनरल में ही आवेदन करेंगे बाहरी राज्य के अभ्यर्थी होने के नाते। अगर बात की जाए यहाँ पे अध्यापक के बारे में, तो लिखा हुआ है प्रति माह जो वेतन देखने के लिए मिलेगा 25,000 रुपये के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए स्थायी व नई पेंशन योजना के नियम अनुसार आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा 2 साल की आप सभी को यहाँ पे अवधि देखने के लिए मिलेगी, मतलब आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का परीक्षा काल देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये 1 साल का होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए और वैकेंसी के बारे में, तो इसको लेकर यहाँ पे भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सभी अगर बात की जाए जिलेवार, सब्जेक्ट वाइज यहाँ से पदों की संख्या भी दिखा दी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कक्षा 9 से 11, इसके अलावा 11 से लेकर 12 के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31,000 रुपये तक का आपको वेतन मिलेगा। 2 साल का परीक्षा काल आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज पदों की जानकारी भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 9 से लेकर 11 सभी राज्यों के, इसके अलावा सभी विषयों के बारे में। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए कुछ और योग्यताओं के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीएड बीटीसी को भी आपको समझना होगा। अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आपके पास में 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के अंदर 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। न्यूनतम 45% अंकों के साथ में
उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास में बीएलएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीएड कर रखा है विशेष शिक्षा के अंदर तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर बात कर लीजिए 50% अंकों के साथ में अगर आपके पास बीएड है तो भी आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा डाटा है आप सभी के लिए। अब ये तो सारी बातें हो जाती हैं कि अगर आप बीएड वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको आवेदन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ में आपके पास बेस कोर्स होना चाहिए 6 मंथ का, जो कि सरकार बाद में करवा देगी। लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास टीईटी भी होना चाहिए। अब मैंने आपके लिए बिना टीईटी भी लिखा हुआ है, तो उसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि टीईटी आपका जो मांगा जाएगा वो यहाँ पर सीटेट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास सीटेट भी नहीं है तो आपका जो सीटेट 2023 वाला है, जो कि आपको जुलाई अगस्त में देखने के लिए मिलेगा, अगर आपने सीटेट 2023 में आवेदन किया है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेशक आपके पास में सीटेट का एग्जाम पास हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास में सीटेट कोई भी हो, चाहे वो पुराना सीटेट हो या फिर 2023 में होने वाली परीक्षा, सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ सामान्य विषयों के 9 से लेकर 10वीं तक के विद्यालय अध्यापक के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। जैसा कि सभी जगह लिखा हुआ है, सभी जगहों पर संबंधित विषय के अंदर आपकी स्नातक होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। बस आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, गणित के अंदर स्नातक, विज्ञान के अंदर सामाजिक शास्त्र, इसके अलावा भाषा से संबंधित विषय के अंदर आपने स्नातक में आपके सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए 11 से लेकर 12वीं के बीच में, तो यहाँ पे आपके पास में पीजी मांगा जाएगा, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि किसी भी संबंधित सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए, पीजी प्लस बीएड, तो आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी की जानकारी आप सभी के लिए नीचे दी गई है, जैसे कि संबंधित विषय से संबंधित आपकी जो भी योग्यताएं हैं, और उसके बाद में प्लस बीएड आप सभी से ऐड ऑन हो जाएगा और आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। कंप्यूटर की अगर बात की जाए 11 से लेकर 12वीं के बीच में, तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि बी या फिर बीटेक या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स में जानकारी दी गई है जो कि आपके काम की हैं। अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में, तो लिखा हुआ है कि सभी पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ आयु सीमा में छूट भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी, बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी। अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा 2 भागों में आपका पेपर होगा, पार्ट 1 25, पार्ट 2 75 का। इसी तरीके से यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो डिवाइड किए जाएंगे और नंबर भी डिवाइड होंगे। क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। साथ ही साथ इसमें अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, जैसा कि लिखा हुआ है। अगर बात की जाए सामान्य अध्ययन के अंदर, तो 120 प्रश्नों की संख्या होगी, 120 नंबर मिलेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एससीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके बारे में डिटेल में भी नीचे लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर बात की जाए 11 से लेकर 12 और 9 से लेकर 10वीं के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि आपकी परीक्षा के अंदर क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, कितने घंटे की परीक्षा होगी और कितना समय आप सभी को मिलेगा। नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि सभी विद्यालयों में अध्यापक के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा जो आपकी बहुविकल्पी टाइप की देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे आप सभी को 36.5% जनरल के आधार पर, ओबीसी एससी को इतने परसेंट मिनिमम लाने होंगे, जो कि आप सभी के बीच लिखे हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए इसमें आपको इंटरव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा। अधिमानी अर्हता के बारे में जानकारी दी गई, जिसको हम प्रायोरिटी कहते हैं। इसी तरीके से कुछ अन्य निर्देश भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं आरक्षण वगैरह के बारे में, क्योंकि ये आपके काम के नहीं है, इसलिए इसमें आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर बात की जाए कुछ और काम की बातों के बारे में,
तो उसको लेकर नीचे आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आप सभी से मांगे जाएंगे इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। उसके बारे में जानकारी आप खुद से पढ़ लें, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही अगर बात की जाए शुल्क के बारे में, तो अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद पर बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये देने होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है। अगर बात की जाए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 750, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 200 रुपये, सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 200 रुपये, लेकिन जो जनरल के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पे 750 देने होंगे और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी इतनी ही फीस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो 12 जुलाई 2023 तक यहाँ पे आवेदन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग आज से ही आवेदन कर सकेंगे, जैसे ही वेबसाइट अपलोड हो जाएगी या फिर अपडेट हो जाएगी। तो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बाकी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्योंकि देर शाम आते आते या फिर कल तक वेबसाइट को अपडेट कर दिया जाएगा और फिर सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ये थी दोस्तों भर्ती को लेकर पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।